हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। पता है बेटा आप लोग मस्त होंगे क्योंकि प्रीवियस से जो वीडियो मिली थी आपको परावर्तन से लेके बहुत मजा आएगा आपको सुन के। ठीक, तो हमें हमारे हिसाब से आप लोग बहुत मस्त होंगे, खा पी के होंगे और अपने काम में लगे होंगे। तो इसी क्रम में काम में लगे लगे क्यों ना और काम कर लिया जाए। जैसे मेरी कल हमारी सीरीज की पहली पॉइंट्स क्या चली थी, मतलब मैं चलो आपको साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने वाला था। तो कल मैंने क्लास 10th की साइंस के बारे में बताया प्रकाश का परावर्तन, यानी परावर्तन क्या होता है। तो उसी के नेक्स्ट क्रम में आज हम नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो कि आज होगा। हम कल परावर्तन पढ़े थे, आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्लास 10th के लिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। यानी अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन तो समझ में आ गया था, जैसे हमारी वस्तु पे प्रकाश किरण गिर रही है जिसके कारण आपको दिख रहा है, तो ये तो समझ में आ गया हाँ परावर्तन क्या होता है। लेकिन अब ये अपवर्तन क्या होता है, क्या होता है अपवर्तन। चलो आओ अभी सब दिखा रहे हैं। देखो मान लो ये, मान लो ये क्या, मान लो ये कोई पृष्ठ है, माध्यम है। क्या ये कोई पृष्ठ है, माध्यम है, ठीक है। मान लो ये सरफेस है, सरफेस है, ठीक। अब मान लो ये कोई अभिलंब है, नॉर्मल है, ये चीज तो पता है। ये मान लो कोई प्रश्न नॉर्मल है। अब देखो मान लो एक प्रकाश की किरण इधर आई, कहां आई, इधर आई, ठीक। अब प्रकाश की किरण आई तो क्या होगी। अब देखो जैसे 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 तुम लोग वो देखोगे कांच, कांच इधर से कांच में प्रकाश डालते उधर निकल जाता है, इधर से कांच में प्रकाश डाले उधर निकल जाता है, इधर से पानी में प्रकाश डाले उधर निकल जाता है। यही तो है प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर गमन करता है तो उसे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन ये शुद्ध लैंग्वेज नहीं है। शुद्ध लैंग्वेज क्या होगी कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनके चाल में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब देखो मान लो ये प्रकाश की किरणें आ रही है, क्या है, आ रही है। अब ये दूसरे माध्यम में जा रही है, क्यों नहीं बेटा, दूसरे माध्यम में जा रही है, क्या हो रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है। यानी ये मान लो कोई माध्यम है विरल माध्यम। अब इससे जी विरल क्या होता है, विरल क्या होता है बेटे कि विरल मतलब ध्यान होता है विरल, विरल मतलब विरल मतलब बहुत ही जगह हो, बहुत ज्यादा दूर दूर चावल, तो सब विरल, यानी ये दूर दूर है विरल माध्यम, ठीक। अब मान लो ये वायु है निर्वात और ये मान लो दूसरा माध्यम है जिसमें पानी भरा है, क्या भरा है, पानी भरा, वाटर, ठीक। अब तुम बताओ वायु में तो तेज दौड़ोगे, अगर तुमको पानी में दौड़ा दो तो तेज दौड़ोगे नहीं, आप स्लो दौड़ोगे। तो इससे हम कौन सा माध्यम बोलेंगे, सघन माध्यम। क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। सघन अगर सघन क्या है, सघन मतलब ये बिहार में बोलते हैं ना गजिन, गजिन, तो सघन मतलब क्या होता है बेटा, गजिन, ठीक। बेसिकली अब देखो ये है वायु, मतलब ऐसे बाहर है। अब पानी, अब तुम्हें बताओ तुमको बाहर दौड़ा दिया जाए तो खूब तेज दौड़ोगे, अब कहते बाहर पानी में दौड़ो, पानी में, अब पानी में जैसे दौड़ोगे पर तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले गए तो आपकी चाल में परिवर्तन होगा कि नहीं। यही अपवर्तन है। यानी जब अपवर्तन प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके में भी चाल में परिवर्तन आ जाता है, इसी के कारण हम इसे अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं बेटा, आ जाओ, ठीक है। सुनो, यानी ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। अब प्रकाश की किरण इधर आई तो आने वाली किरणों को आपतित किरण, क्या बोलेंगे बेटा, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। अब पहले परावर्तन के द्वारा होते तो परावर्तित बोले थे, लेकिन ये अपवर्तित हो रही है तो इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। वो था परावर्तित किरण, ये था अपवर्तित किरण। एडाउट यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण। अब ये है अभिलंब है, यानी देखो इधर प्रकाश की किरणों को इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गई, इधर झुक गई है। क्या हो गई है, झुक गई है, क्यों, क्योंकि ये विरल माध्यम है और ये सघन आ गई है, तो यानी उधर झुक गई। यानी कि एक लैंग्वेज और बनेगा, यानी जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब है नॉर्मल, इससे क्या हो गई, झुक गई, क्यों, प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए, इधर आ गया, ठीक है। यानी प्रकाश की चाल कम हो गई इसीलिए इधर झुक गई है। यानी जब प्रकाश की विरल से सघन की ओर जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी को उल्टा अगर मान लो ये जो है गजिन होता, सघन होता, इधर विरल होता, यानी अगर सघन से विरल में जाती तो क्या होती, अभिलंब से दूर हट जाती। यानी कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, और जब सघन से विरल जाएंगी तो अभिलंब से दूर हट जाएंगी, अभिलंब से दूर हट जाएंगी। अब देखो इस कोण को क्या बोलेंगे,
आपतित किरण के द्वारा बनना है तो अपवर्तित किरण के बनना है तो अपवर्तन कोण, इसे क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। अब इसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतित किरण के द्वारा बनना है तो इसे आपतन कोण। अब देखो आपतन कोण अपवर्तन कोण लगभग आपस में बराबर है। दूसरा चीज देखो, आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? देखो देखो देखो, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, देखो देखो तीन एक बिंदु पे मिल रहे हैं, यानी एक दूसरा नियम हो गया। यानी आपतित किरण अपवर्तित किरण क्या होता है? एक ही बिंदु पे होता है। दूसरा एक लास्ट नियम जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आपतन कोण की त्रिज्या साइन आई, आपतन कोण की त्रिज्या साइन आई, साइन आई, इसको आपतन कोण, ये तो आपतन कोण है, आपतन कोण की त्रिज्या साइन आई, तथा अपवर्तन कोण त्रिज्या जो साइन आर होता है, इसका जो अनुपात है ये कैसा होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक, कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर इसके कोण इसको कोण को अगर डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं क्या बेटा? इधर देखो, इधर क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। इस साइन आर बटे साइन आर का जो नियतांक होता है, इस नियतांक को बोलते हैं अपवर्तनांक। इसी के द्वारा हम अपवर्तनांक कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है एड आउट। जैसे तुम्हारे वायु का अपवर्तनांक 1, तुम्हारे जल का अपवर्तनांक 1.33, तुम्हारे कांच का अपवर्तनांक 1.5, पूछे हीरे का तो हीरे का होता है सबसे ज्यादा कितना? 2.4। सबसे ज्यादा हीरे का पता, क्योंकि हीरा कठोर दोनों प्रकार के कितने खा जाता है, समझे? सुनो अब सुनो, अपवर्तन के यूजेस क्या है, ये प्रकाश के अपवर्तन के यूज क्या है। उससे पहले मैं एक बार रिवीजन करा दो, पहले अपवर्तन का पहले, यानी प्रकाश का अपवर्तन है क्या? तो मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती हैं तो उनकी चाल में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरी, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तीसरी लैंग्वेज, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब व आपतित किरणों के बीच बने कोण को आपतन कोण तथा अभिलंब और अपवर्तित किरणों के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसके लिखित दो नियम है। पहला नियम, अभिलंब आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर लाई करते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की त्रिज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की त्रिज्या साइन आर, इनका जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। तो वीडियो बताओ समझ में आ गई? ये तो हमारा बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और चीजें बताने को, ठीक है? साथ साथ में अभी सुन लो, एक चीज याद आ गया, इसके यूजेस क्या अपवर्तन के। जैसे आपको सूर्य डूबने से पहले और निकलने से पहले लाल लाल दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। तुमको देखते तारे यहाँ से टिम करते दिखाई देते हैं, मतलब खुद चमकते दिखाई देते हैं, किसके कारण? अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आप कभी पानी वानी में डंडे वंडे डाले हो, आप पानी में डंडे डालो तो ऐसा लगेगा डंडा तिरछा, सीधा डंडा डालोगे लेकिन लगेगा तिरछा, क्यों? अपवर्तन के कारण। दूसरा, अगर पानी में हम पैसे उसे रख दे, क्या पैसे रख दे, तो पैसे को पानी में इतनी दूर से रखते हैं कि लगता है बहुत ही ऊपर है, क्या है? बहुत ही ऊपर है, कारण है अपवर्तन के कारण। ठीक, तो इसी तरह में वीडियो कमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आज के लिए क्वाइट इनफ है बेटा, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक करते और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही लोगों को पहुंचे। जय हिंद।